देखिएगा, बताइएगा इसमें भी क्लास वीडियो नहीं चल रही है, चैट चल रही है? अब चल तो रही है, अब चल रही है। अब देखिएगा, देखिएगा, बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताइएगा, बताइएगा ऋचा जी, बताइएगा ओजी वाले, क्लास आप लोगों के फ़ोन डिवाइस में चल रही हैं सभी लोग? बताइएगा एक बार, क्लास चल रही है अब तो सही है जी, अब चल रही है। कोई दिक्कत नेट प्रॉब्लम होगी, नेट प्रॉब्लम होगी कोई? चलिए अब क्लास चल रही है, इसमें देखा जाए हम लोग, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें संघीय व्यवस्था की बात की गई है। संघीय व्यवस्था दो, यहाँ पर देखिएगा, दो या अधिक स्तरों वाली सरकार, बात की जाए कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का जो है अपना अपना अधिकार क्षेत्र, बात की जाए संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, बात की जाए। चौथा कह रहा राज्य की जो है, राज्य की सरकार जो है केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह। चलिए इसको बताइएगा। प्रतिभा जी गुड इवनिंग, स्वागत है। ऋचा जी सर, एक नंबर क्वेश्चन क्या था, नहीं आया था क्या आप में? देख, मैं एक नंबर क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, एक नंबर में क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। अगर नहीं पहुंचा होगा, नेट कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई इशू रहेगा, तो मैं इसको करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन करने के बाद मैं एक नंबर क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। तो चलिए इसमें देखिएगा क्या होगा। संघीय व्यवस्था की बात की जाए, संघीय व्यवस्था वह होती है, संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था में जो है बताइएगा, संघीय व्यवस्था में इसमें क्या कह रहा है महत्वपूर्ण विशेषताओं में? तो चलिए दो या दो से अधिक जो है स्तरों वाली सरकार, चलिए ये भी संघीय व्यवस्था के जो है आपके यहाँ पर लक्षण होते हैं। बात की जाए कानून बनाने, कर वसूलने या प्रशासन में अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है जी, ये भी सही है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और जो है इनका प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा होती है। बात की जाए जवाबदेही की, तो जवाबदेही नहीं होती है इसमें। इसमें जो है जो केंद्र, जो आपकी केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार जी, बात कीजिएगा, इसमें केंद्र सरकार ये अपना अलग, इसका इसका जो है अलग जो है सब दिया गया है, और राज्य की सरकारों को अलग अधिकार है। जो राज्य की जो है, राज्य की सरकार का अलग अधिकार है, इसका अधिकार अलग है, इसका अधिकार अलग है। बात की जाए सबके अलग अलग अधिकार हैं जी। केंद्र यहाँ पर ये जो है आपका, ये भाग 5 में है आपके हमारे संविधान में, या भाग 5 में दिया गया है, और ये भाग हमारे संविधान में इसका जो है भाग 6 में इसको दिया गया है। केंद्र और राज्य के अलग अलग बारे में बताया गया है। तो जवाबदेही यहाँ पर नहीं है, सभी का अलग अलग है। तो इसकी बात की जाए यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 सही हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। सी इज द इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा एक नंबर का प्रश्न था। ऋचा जी देखिएगा, सभी लोग देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन हमारा ये था। एक नंबर क्वेश्चन में बताया गया था लोकतंत्र का जो है यहाँ पर क्षैतिज, लोकतंत्र का यहाँ पर क्षैतिज जो है बंटवारे की बात पूछी गई थी। क्षैतिज मतलब हमारे यहाँ जी, सी इसका आंसर होगा। जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, यहाँ पर विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है जी। यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। विधायिका जो हमारी होती है, इसका काम है कानून बनाना जी, इसका काम है कानून बनाना। जो कार्यपालिका होती है, कानून का जो है यहाँ पर कानून का पालन कराना, उसका इम्प्लीमेंट कराना। और बात की जाए जो न्यायपालिका होती है, हमारे कानून के संरक्षण, न्याय की बात की गई है उसके, वह कानून का संरक्षण, उसके वैधानिकता की जांच करने का उसको अधिकार दिया गया है। ये स्वतंत्र निकाय है। तो चलिए यही इसमें था। इसमें क्षैतिज जो है, इसके क्षैतिज बंटवारे की बात की गई थी। तो इसमें पहला कथन सही हो जाएगा। बात की जाए ऊर्ध्वाधर की बात की जाए दूसरे कथन में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जो स्थानीय होता है ये जो है, ये जो है आपका ये ऊर्ध्वाधर में आता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो केंद्र इसमें सर्वोच्च होता है, उसके बाद राज्य दूसरे स्तर होता है, फिर तीसरे स्तर पर जो है यहाँ पर स्थानीय जो है आपके निकाय होते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था, और दूसरा प्रश्न ये हो गया। तो चलिए जो है हम लोग आगे चलते हैं। हमारा 3 नंबर का प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। चलिए
तीसरे प्रश्न की ओर, छोटा रहता है सब में। चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है। चलिए 3 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय जो है आपका भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। चलिए बताइएगा भैया, इसमें कौन सा नहीं है, सही है। क्या बात की गई है, संघीय व्यवस्था की बात की गई है। चलिए भाई संघीय व्यवस्था में क्या है, चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है, सही नहीं है। बात क्या कहा जा रहा है आपका, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार। चलिए ये संघ सूची के विषय हैं। चलिए बताइएगा। बात की जाए शिक्षा, वन, विवाह और ये सभी जो है आपके राज्य सूची के विषय हैं। बात की जाए व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई, क्या ये समवर्ती सूची के विषय हैं। बताइएगा इसमें बताइएगा। तो बात की जाए यहाँ पर कौन सा इसमें सही नहीं है। बात की जाए जो हमारे यहाँ सूचियों का बंटवारा किया गया है, हमारी जो है कुल मिलाकर जो है, जी थैंक यू, वेलकम ऋचा जी। बात की जाए सूची जो है जो हमारी दी गई हैं, इससे शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो 3 प्रकार की हैं। 7वीं अनुसूची में जो हमारी यहाँ पर 7वीं अनुसूची है, यही देखते हैं जो हमारी यहाँ पर जो 7वीं है जो है आपकी 7वीं अनुसूची में, 7वीं जो है आपकी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। उसके अंतर्गत 3 प्रकार के जो है यहाँ पर दिया गया है। क्या है, संघ सूची, आपकी संघ सूची, जी संघ सूची की बात की जाए, बात आपकी राज्य सूची की बात की जाए, बात की जाए यहाँ पर समवर्ती सूची की बात की जाए, आपके समवर्ती सूची की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो संघ सूची है इसमें वर्तमान में, इसमें जो है वर्तमान में बात की जाए, आपके वर्तमान में और पहले दोनों में इसमें बात की जाए तो वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं। पहले इसमें जो है आपके कितने थे, 97 विषय थे। बात की जाए राज्य में, राज्य सूची में, तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं इसमें बताइएगा। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में इसमें वर्तमान में आपके 59 विषय हैं, 59 विषय हैं। पहले इसमें 66 विषय थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले इसमें 47 विषय थे। ये आपका इसमें प्रारूप है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात की जाए इसमें इसका 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका 2 और 3 सी आ रहा है जी। अंजलि पटेल जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। सी आ रहा है इसका जी, सी होगा 2 और 3, 2 और 3। इसमें जो है शिक्षा, वन, विवाह, विच्छेद, ये सब किसके विषय हैं, ये समवर्ती सूची के विषय हैं, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई, ये सब जो है ये इसमें जो है कुछ इधर के उधर विषय हुए हैं, तो आपके जो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए बताइएगा इसका आंसर आप लोग। 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में जो है बदलाव के लिए आवश्यक क्या है। चलिए भाई केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की बात की गई है इसमें, तो सत्ता के बंटवारे में क्या क्या दिया गया है, चलिए बात की जाए यहाँ पर। चलिए बताइएगा। संसद के दोनों सदनों में जो है साधारण बहुमत द्वारा मंजूरी, चलिए बताइएगा साधारण बहुमत द्वारा मंजूरी की बात की गई है। और क्या है, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत एवं जो है आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी की बात की गई है। बात की जाए यहाँ पर संसद के दोनों सदनों में जो है विशेष बहुमत से, और बात की जाए यहाँ पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। इसमें बताइएगा इसमें कौन से इसमें आवश्यक तत्व जरूरी हैं, चलिए बताइएगा कौन सा इसमें जरूरी है आपका, इसका आंसर करिएगा। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए, चलिएगा बात की जाए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की जो मंजूरी होती है जी, विशेष बहुमत, यहाँ पर विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी की बात की गई है। इससे जो है यहाँ पर सत्ता के बंटवारे की जो व्यवस्था की गई है इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ जी ऋचा जी 4 कड़ी आ रहा है, बहुत शानदार ट्रेडिंग विद एजे जी,
डी आ रहा है, सक्सेस जी का डी आ रहा है, ओजी वाले का डी आ रहा है। बहुत सही। यहाँ पे बात की जाए आपका जो आर्टिकल होता है 368 में जो हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वो विशेष बहुमत और जो है आपके आधे से अधिक राज्यों की, जब आधे से अधिक राज्यों की बात की जाए तो वो आपके यहाँ पर 368(2) में यह प्रावधान आपका किया गया है। इसके माध्यम से यहाँ पर हमारे संविधान में संशोधन करके सत्ता के बंटवारे, शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती है। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है अगला नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में हमारे क्या दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बताइएगा नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर करिएगा। क्या कह रहा है 5 नंबर के प्रश्न में बात की जाए आपके 73वें और यहाँ पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यहाँ पर कौन सी व्यवस्थाएं हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जी प्रतिभा जी का डी आया है, ऋचा जी का डी आया है। चलिए 1 नंबर में क्या है, स्थानीय जो है आपका स्वशासी निकायों के चुनाव जो है, चुनाव नियमित रूप से कराना जो है संवैधानिक बाध्यता है। जी संवैधानिक बाध्यता है। बात की जाए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चलिए इसकी बात की जाए और बात की जाए यहाँ पर हर राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वयं संस्था का गठन किया गया है। जी बात की जाए स्थानीय स्थानीय स्वशासी जो है निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्यों में एक समान है। बताइएगा इसमें कौन सा इसमें सही नहीं है। सही नहीं की बात की गई है। चलिएगा सही नहीं की बात की गई है। जी आपका जो है जो आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया है, इसके द्वारा जो प्रदत्त है यहाँ पर स्थानीय आपका जो ये बात की गई है स्वशासी निकाय जो नियमित चुनाव कराने का संवैधानिक, जी इसका जो है सही बात कही गई है। यहाँ पर 1/3 आरक्षण की बात की गई है महिलाओं की जो है, जी महिलाओं की आरक्षण की बात की गई है। तो आपका ये यहाँ पर 243D में आरक्षण की बात की गई है। 200 यहाँ पर 43 के डी में आरक्षण की बात की गई है। हर नगर पंचायत जो है चुनाव यहाँ पर जी चुनाव राज्य चुनाव आयोग इसकी भी बात की गई है। यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। ओजीए वाले ट्रेडिंग विथ एजे 5 का डी। जी यहाँ पर जो 4 नंबर का है यहाँ पर सभी राज्यों में समान भागीदारी नहीं है। कहीं पर तो पंचायत में जो है कहीं पर तो पंचायत में आरक्षण के लिए 50% जो है महिलाओं का जो है आरक्षण है। जैसे बिहार हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, इन सब राज्यों में 50% का जो है प्रावधान है। तो सभी राज्यों में अलग अलग जो है समान नहीं है। आपका डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डी जो है कथन यहाँ पर सही नहीं है। चलिए भाई आगे देखते हैं। जी प्रतिभा जी का डी आया है, ऋचा जी का डी आया है, सभी का डी आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन की बात की गई है। चलिए इसका हम लोग इसका आंसर करते हैं। 2001 की जनगणना, जो जनगणना 2001 की है, इसकी तुलना में 2011 की जनगणना में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 2000 जो है आपका 1 की तुलना में 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात जो है मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। तो चलिए यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न में हम लोग देखते हैं। बात की जाए यहाँ पर जो लिंगानुपात की, तो जो है लिंगानुपात की बात की जाए जो यहाँ पर 2011 ये आपकी 2001। चलिए बात की जाए यहाँ पर लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ पर आपके 2001 में क्या था, 2001 में कितना था जो कि 2011 में कितना था। तो बताइएगा लिंगानुपात की बात की जाए तो आपके 2001 में जो लिंगानुपात था वह यहाँ पर 933 था, जो कि यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया था, बढ़कर आपका इस समय वर्तमान में 2011 की जो जनगणना चल रही है 943 है। बात की जाए शिशु लिंगानुपात की, जो शिशु लिंगानुपात है, शिशु जो है लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात जो है इसमें जो है 2011 की जनगणना है 2000 यहाँ पर आपका 900 आपका 27 था, जो घटकर
यहाँ पर 19 हो गया था, ये यहाँ पर घटा था, ये यहाँ पर घटा था, ये जो है कमी आई थी, इसमें यहाँ पर कमी आई थी और इसमें वृद्धि हुई थी। तो बताइएगा इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा, इसमें वृद्धि हुई थी और इसमें कमी आई थी, तो इस अनुसार से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। आपका केवल एक सही हो रहा है जी, हमें मामूली वृद्धि नहीं हुई थी, इसमें कमी आई थी, तो एक कथन सही हो जाएगा आपका, एक कथन सही हो जाएगा, केवल एक यही सही है, केवल यही सही है जी। बताइएगा कौन सा इसमें ट्रेडिंग विथ एजेजी ओजीए वाले ए आ रहा है, बहुत शानदार। तो ये आपका 2000 यहाँ पर, ये 2001 की जनगणना के अनुसार है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। बात की जाए लिंगानुपात जो निकाला जाता है वो प्रति 1000 पे निकाला जाता है। यहाँ पर इसको प्रति जो है आपका प्रति 1000 जो है प्रति आपके 1000 पर निकाला जाता है। लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों के सापेक्ष जी वनली वन होगा सक्सेस जी, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ये नेक्स्ट में क्या दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं आपका। चलिए आपकी बात की जाए 7 नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है। 7 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित संस्थाओं में जो है आपके यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। इसका यहाँ पर आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। क्या लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में, नगर पालिका में, इसमें से कौन सा आपका कथन सही हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए एक यहाँ पर विकल्प ले लीजिए, विकल्प ले लीजिए सभी में चलिए सभी, चलिए अब इसका आंसर करिएगा जी। पिछले का ये था ऋचा जी, बहुत शानदार। चलिए इसका जो है बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा आपका। पंचायत और नगर पालिका में तो आरक्षण की बात की गई है, यहाँ पे पंचायत और नगर पालिका में जी आरक्षण की बात की गई है। आपके पंचायत में आरक्षण कहाँ पे है, आर्टिकल 200 यहाँ पर 43D में इसकी आरक्षण की बात की गई है। बात की जाए यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा में, तो जी विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण जी आपका जो है अभी जो है 2000 जो है आपका 2023 में जो है आपका देखे होंगे 100 जो है 60वां जो है आपका 106वां जो है आपका संविधान, यहाँ पर संविधान संशोधन जो अधिनियम था 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 2023 के माध्यम से इसमें जो है महिलाओं के लिए सभी में हो जाएगा। इसमें जो है महिलाओं के आरक्षण का कितना प्रावधान किया गया, इसमें भी आपके 1/3 जो है कुल सीटों का 1/3 जो है आरक्षण का, यहाँ पर आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। ये जो अधिनियम था इसको नारी शक्ति वंदन, इस अधिनियम को जो आपका 106वां जो आपका ये अधिनियम था इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम जी 33% 1/3 जी ऋचा जी 33% 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 33% हो जाएगा जी, बहुत शानदार। इसको जो है यहाँ पर इस अधिनियम को इसको जो है नारी शक्ति वंदन जी इसको नारी शक्ति वंदन जो है आपका विधेयक नाम दिया गया था। ये आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपके जी 33% सभी सही हैं जी। इसमें ई हो जाएगा, इसमें सभी सही हैं, ऑल जो है इसमें सही हो जाएंगे। सभी में जो है आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है आपके। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपका 8 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। चलिएगा इसको देखिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है संविधान में क्या है। देखिए कुछ बातें दी गई हैं हमारे संविधान के बारे में, इसमें क्या है। तो हमारे संविधान में की बात की जाए, पहले कथन में क्या है, किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है।
बात की जाए दूसरे में क्या कह रहा है, सभी नागरिकों एवं जो है समुदायों को जो है किसी भी धर्म का पालन करने या प्रचार करने की यहाँ पर स्वतंत्रता देने की बात यहाँ पर की गई है। चलिएगा, स्वतंत्रता देने की बात की गई है। और जो है बताइएगा तीसरा कथन क्या कह रहा है। तीसरा कथन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा कथन है धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को जो है यहाँ पर अवैधानिक घोषित जो है किया गया है। बात की जाए धार्मिक समुदायों में जो है यहाँ पर समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। बताइएगा इसमें से कौन सा आपका कथन सही हो जाएगा, कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। सही कथन पूछा गया है, बताइएगा इसमें। सूरज जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका। चलिएगा इसका नारी शक्ति बंधन एक्ट जी, ट्रेडिंग विथ एजे जी, बहुत शानदार। इसका तो यहाँ पर देखिएगा हमारे संविधान में किसी भी धर्म को जो है विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की नीति को जो है धर्मनिरपेक्ष जो है यहाँ पर हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। आपके जो है धर्म जो है यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। धर्म जो है आपके धर्म जो है निरपेक्ष की बात की गई है, या फिर जो है आपके पंथ जो है निरपेक्ष की बात की गई है। तो ये हो जाएगा। बात की जाए जो है सभी नागरिकों को यहाँ पर अपने धर्म को जो है पालन करने और प्रचार करने की जी शक्ति दी गई है। ये आपके आर्टिकल जो है कहाँ पर है, आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 25 में प्रचार करने की 25 में है कि 26 में है, चलिएगा। तो बात की जाए यहाँ पर धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। जी ये भी बात सही है। बात की जाए इसमें राज्य हस्तक्षेप करेगा, जी बिल्कुल जी। विनय जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। तो इसमें सभी कथन सही हो जाएंगे, जो आपके यहाँ पर सभी 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। इसमें सभी जो है आपके सही हो जाएंगे। डी आंसर हो जाएगा आपका, डी इज़ द राइट आंसर। जी डी आ रहा है, बहुत शानदार आल जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। इसको चलिएगा बताइएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपका पूछा गया हुआ प्रश्न है, कई एग्जामों में इसको पूछा गया है, आपके आरओ में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को चलिएगा आंसर करिएगा। 9 नंबर का प्रश्न है। इसका बताइएगा क्रम क्या है। धार्मिक समुदायों के जो है यहाँ पर लोगों के निवास करते हैं, क्या है उनके जनसंख्या के अनुपात में, सही क्रम क्या है, सही क्रम को बताना है। तो चलिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग जो है इनका निर्धारण करते हैं। तो जो हमारी 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार जो दिया गया है उसमें क्या है, हिंदू कितने हैं और आपके मुस्लिम भाई कितने हैं, और यहाँ पर बताइएगा यहाँ पर सिख कितने हैं। तो चलिए मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, और यहाँ पर सिख हो गए, और जो है और देखा जाए और कौन है, बौद्ध हैं आपके यहाँ पर, बौद्ध हैं और फिर जैन हैं। बताइएगा इनका क्या अनुपात है, इनके अनुपात के बारे में बताइएगा, इनकी संख्या क्या है। ऋचा जी 9 का 1 कर रही हैं, देखा जाएगा तो हिंदू कितने हैं यहाँ पर, यहाँ पर 79 पॉइंट आपके कितने हैं, 79.8 हैं। मुस्लिम कितने हैं, 14 पॉइंट आपके ये यहाँ पर 14.2% जो हैं। बात की जाए ईसाई कितने हैं, जी सक्सेस जी का सी आ रहा है। यहाँ पर ईसाई कितने हैं, ईसाई की बात की जाए तो 2 आपके ईसाई यहाँ पर 2.3% हैं। और बात की जाए सिख कितने हैं, तो सिख यहाँ पर 1.7% हैं। बात की जाए बौद्ध कितने हैं, तो बौद्ध यहाँ पर 0.7% हैं। और जो है जैन यहाँ पर 0.4% हैं। ये इनका क्रम है। तो अब उसी अनुसार इनको व्यवस्थित कर लीजिए, चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो ये देखिएगा
यही तो सब आपके प्रश्न में दिया गया है, यही तो आपके प्रश्न में दिया गया है। इसी को जो है आप क्रम में लगा लीजिए। बताइएगा इस क्रम में लगाने पर क्या होगा। इस क्रम में लगाने पर ईसाई आपके हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। सी आंसर हो जाएगा आपका। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलिएगा देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न पर हम लोग नज़र डालते हैं, क्या है ये प्रश्न। चलिएगा 10 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए भाई 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए महात्मा जी का क्या जो है, गांधी जी का क्या था विचार। इस विचार में हम लोग कुछ सोचते हैं, कितना जो है धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म जो है राजनीति के लिए अनिवार्य है। दूसरा कह रहा है कि धर्म से उसका जो है, धर्म से उनका मतलब हिंदू इस्लाम जैसे धर्म से था। बात की जाए कौन सा कथन सही है, केवल एक, दो, दोनों या कोई नहीं। तो चलिएगा इसका आंसर करिएगा आप लोग। ऋचा जी का सी आया है, पिछले का सी आया है जी, पिछले का सी था। चलिए ठीक है, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए आप 10 नंबर का क्या हो जाएगा। गांधी जी के बारे में, इसमें उनके कथन के बारे में क्या कहा गया है बताइएगा। यहाँ पर राजनीति से अलग जो है यहाँ पर नहीं किया गया है, और इसका हिंदू और इस्लाम था। गांधी जी का जो था, उन्होंने बात कही थी जो है कि जो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म जो है राजनीति के लिए अनिवार्य है। परंतु उनका यह आशय नहीं था कि जो है यहाँ पर धर्म का मतलब हिंदू और इस्लाम होगा। इनका ये था कि जो है यहाँ पर जो धर्म का जो अभिप्राय होगा, और जो है यहाँ पर इसका अभिप्राय जो उन्होंने कहा था, उसका जो है यहाँ पर राजनीतिक जो है मूल्यों से किया था। राजनीतिक मूल्यों के आधार पर इसका जो है, इन्होंने राजनीतिक मूल्यों के आधार पर ये बातें कही थी। जो है राजनीतिक मूल्य का आधार था, ये नहीं था। दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। सही कथन बताना है तो केवल इसमें ए वाला कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। बताइएगा जी। 10 का ए आया है, 10 का ए आया है, प्रतिभा जी का आया है, ऋचा जी का आया है, क्योंकि रिविजन जी का आया है, ट्रेडिंग विथ एजे का आया है, ओजीए वाले सक्सेस जी सभी का 10 का ए आया है जी। यहाँ पर चलिएगा आगे देखा जाए 11 नंबर का प्रश्न क्या है आपका। 11 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, चलिए ये आपका, ये बताइएगा, ये आपका इंटरनेशनल प्रश्न है। इंटरनेशनल प्रश्न है, इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिएगा आपका फेडेकोर। ये फेडेकोर का संबंध जो है, फेडेकोर का संबंध है। फेडेकोर क्या है इसको बताइएगा। फेडेकोर का संबंध क्या है, तो पर्यावरण जो है आंदोलन से है, या तो है जातिगत आंदोलन से है, या पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से है, या उपर्युक्त में से सभी से है। इसका आंसर आप लोग करिए, बताइएगा आपका फेडेकोर क्या है। फेडेकोर बताइएगा। फेडेकोर एक जो है आपका दक्षिण जो है पानी, ऋचा जी सी जो है आपका एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण जो है अमेरिकी देश है। अमेरिकी देश एक कौन सा देश है बताइएगा। वो आपका है बोलिविया। आपका बोलिविया, एक बोलिविया देश है। बोलिविया देश में जो है जी, बोलिविया देश में जो है का एक संगठन है। बोलिविया देश का ये जो है एक देश का, वहाँ का एक संगठन है, एक जो है संगठन है। यह संगठन जो है लोगों के हितों की जो है, लोगों के हितों का संरक्षण जो है लोगों के हितों का जो है संरक्षण करता है। यहाँ पर लोगों के हितों
के संरक्षण के लिए कार्य करता है, हितों के यहाँ पर संरक्षण के लिए, यहाँ संरक्षण के लिए जो है कार्य करता है, कार्य करता है। और बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए जी, या जो है जी सी आ रहा है ट्रेडिंग विथ एजे जी का, प्रतिभा जी का, क्योंकि रिविजन जी का, ऋचा जी का, सक्सेस जी पानी से है, 11 का सी सभी का आ रहा है जी। पानी के निजीकरण और इसके जो है यहाँ पर विरुद्ध आंदोलन से है, वहाँ पर ये किया गया था। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत शानदार, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बताइएगा, ये भी आपके इंटरनेशनल का प्रश्न है। चलिए बताइएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से है, इसका आंसर करिएगा। 12 लोकतंत्र की स्थापना हेतु जो है आंदोलन में जो है 7 पार्टी जो है आपका अलायंस है, जो 7 पार्टी है, सप्तदलीय गठबंधन की बात की जाए, सप्तदलीय गठबंधन ये जो है कहाँ का है, इसका संबंध दक्षिण एशियाई देश, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इससे कौन से देश से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्या भूटान से संबंधित है, नेपाल से संबंधित है, श्रीलंका संबंधित है, या फिर आपका मालदीव से संबंधित है? चलिए इसका आंसर आप करिएगा, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए इसका आंसर बताइएगा, ये कहाँ से संबंधित है आपका? जी आंसर आ गया, आंसर आ गया है। ये ए है, ए बी है, ये सी है, ये डी है। ऋचा जी का सी आ रहा है, सक्सेस जी का सी आ रहा है, ओजी वाला सी, ट्रेडिंग विथ एजे जी सी, प्रतिभा जी का 11 का सी, 12 का सी, 12 का 11 का। चलिए देखते हैं, तो ये नेपाल से संबंधित है। बहुत शानदार, ये नेपाल देश से संबंधित है, या नेपाल से संबंधित है। 2000 बात की जाए 2005-2006 में, यहाँ पर 2005-2006 में बात की जाए, 2005 में जब जो है 2005 में उस समय तत्काल में जो वहाँ के जो है वहाँ के राजा थे, वो राजा ज्ञानेंद्र थे। राजा जो है ज्ञानेंद्र जो थे उनके द्वारा जो है यहाँ पर बात की जाए, राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा सरकार को, ज्ञानेंद्र के द्वारा जो है सरकार को यहाँ पर सरकार को भंग कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। और उसके बाद किसी भी पार्टी के पास जो है, जो वहाँ की पार्टियाँ थी, किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। जो वहाँ की पार्टियाँ थी, किसी भी पार्टी के पास जो है यहाँ पर पार्टी बहुमत नहीं था, यहाँ पर बहुमत नहीं था। तो बात की जाए तो सभी पार्टियाँ जो है वहाँ पर मिलकर एक जो है सप्तदलीय गठबंधन बनाए, और वहाँ पर 2006 में यहाँ पर 2006 में यहाँ पर सरकार का गठन किए। सरकार का जो है यहाँ पर सरकार का जो है गठन किया, सरकार का जो है गठन कर जो है वहाँ पर गठन किए। और जो है कौन थे उस समय इसमें इस गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बने? तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने, पीएम बने, वह जो है गिरिजा प्रसाद कोइराला जी, जो आपके गिरिजा प्रसाद यहाँ पर कोइराला जी थे, गिरिजा प्रसाद कोइराला जी वहाँ के पीएम बनते हैं। तो ये था आपके सप्तदलीय गठबंधन का प्रारूप। नेपाल का है जी, सी आया है सभी का आंसर, नेपाल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिएगा। 13 नंबर के प्रश्न में क्या है? चलिए, दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है आपका इसमें सही है? चलिए बताइएगा। बतौर संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और बताइएगा, दूसरा कह रहा है राजनीतिक पार्टियों के जो है समान जो है इतना जो है इनका जो है लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है अथवा जो है हिस्सेदारी करना होता है। चलिए बताइएगा इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें सही की बात की गई है? तो बताइएगा इनका क्या है, इसमें इनकी भूमिका क्या है? तो बात की जाए यहाँ पर बतौर गठबंधन सरकार की नीतियों को प्रभावित जो है करने की कोशिश करते हैं।
जी दबाव समूह जो होते हैं, यहाँ पर बात की जाए, एक कोई जैसे संगठन, कोई भी संगठन होता है, कोई भी यहाँ पर संगठन, कोई भी संगठन होगा, जैसे आप ले लीजिए मजदूर संगठन होता है, या फिर जो है महिला आयोग का कोई संगठन होता है, या फिर जो है कोई अन्य संगठन होता है। ये संगठन होते हैं, तो संगठन जो है एक समूह के कारण जो है सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उनका विरोध करते हैं अपने अधिकार, क्योंकि हमारे संविधान में जो है जो आर्टिकल 19 का जो है उसमें 19 में संघ एवं जो है आपकी समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो वो जो है एक जो है यहाँ पर संगठन बनाकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ये कथन सही है। परंतु इनका बात की जाए, जो राजनीतिक पार्टियों के समान इनका लक्ष्य सत्ता को प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का होता है, नहीं, इनका ये नियंत्रण नहीं, इनका ये मकसद नहीं होता है, ये मकसद नहीं होता है। इनका तो मकसद होता है कि सरकार के ऊपर दबाव डालाकर उसके द्वारा अच्छे कार्यों को कराया जाए। तो आपका इसमें 1 नंबर केवल कथन सही हो जाएगा। एक किसका आ रहा है, क्या कर रहे हैं, चलिए 1 सही हो जाएगा। ए हो जाएगा जी। ऋचा जी कह रहे हैं हड़ताल करते हैं जी, हड़ताल करते हैं, हड़ताल करके जो है ये अपने मांगों को जो है जी अपने मांगों को जो है मनवाने का कार्य करते हैं, हड़ताल करेंगे। ये जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके माध्यम से जो है अपनी बातों को रखते हैं यहाँ पर जी। यहाँ पर क्योंकि हथियार रहित जो है आपका यहाँ पर प्रदर्शन करने का भी जो है अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। तो वही है कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे, हथियार रहित सम्मेलन और जो है करेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, तो जो है उसी के माध्यम से अपनी बातों को जो है यहाँ पर मनवाने का जो है काम करते हैं। तो ये जो है इसमें ए वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है नहीं होता है, इनका लक्ष्य ये नहीं होता है कि ये प्रत्यक्ष नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। चलिए ये प्रश्न आपका है राजनीतिक दलों के विषय में बात की गई है। क्या बात की गई है, चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, सही नहीं की बात की गई है। चलिए क्या है, राजनीतिक दल जो होते हैं चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए भैया, भाग नहीं लेंगे तो कैसे जो है अपनी बात करेंगे, ये तो बिल्कुल भाग लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये तो होबे ही करते हैं। चलिए ये जनमत निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्या कह रहा है, ये जो है सरकार की जो है नीतियों एवं कार्यक्रमों को जो है जनता के समक्ष रखते हैं। और बात की जाए, ये केवल जो है अपने सदस्यों के हितों में कार्य करते हैं। तो चलिए वास्तविकता और प्रश्न के अनुसार इसका आंसर करिए आप लोग। वास्तविकता को छोड़ प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर करिए। राजनीतिक दलों का और क्या काम होता है, तो राजनीतिक दलों का काम जो होता है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इनके कार्य की बात की जाए तो और क्या होता है। चलिए भैया, क्या काम होता है इनका काम होता है चुनाव लड़ना होता है, चुनाव लड़ना। और बात की जाए और क्या काम होता है, और क्या होता है, इनका जो है सरकार बनाना या फिर विपक्ष में रहना, सरकार या विपक्ष में रहना इनका कार्य है। और क्या है, और देखिएगा इसमें और इनका काम क्या होता है, नीति जो है, जो आपके नीति एवं कानून निर्माण, जो आपके कानून निर्माण में जो है निर्माण में रहना इनका काम होता है। और क्या बात की जाए, और बात की जाए ये जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं और एक कड़ी का काम करते हैं। बात की जाए उनके नीतियों का, यहाँ पर ये जो है उनके नीतियों और कार्यक्रमों का जनता के समक्ष रखते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बातें सही हो जाएंगी, परंतु ये आपका गलत हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन नहीं सही है, तो डी की बात की गई है, डी आपका यहाँ पर नहीं सही होगा, डी आंसर हो जाएगा जी।
केवल चुनाव में ही दिखना। चलिए डी सभी का आंसर आ रहा है। ऋचा जी का, प्रतिभा जी का, ओजी वाले सक्सेस जी का, सभी का आ रहा है। ऋचा जी का, जी इनका काम केवल चुनाव में दिखना, ये भी काम है। बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े वादे करना इनका ये काम है। बहुत शानदार ऋचा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए राजनीति से जुड़ा, हाल फिलहाल करंट की राजनीति से जुड़ा ये भी है आपका। क्या है चलिएगा, इसको आप लोग बताइएगा क्या है। भारत में जो है यहाँ पर राजनीतिक दलों के संदर्भ में बात की गई है। चलिए राजनीतिक दलों के बारे में बात की गई है। क्या है राजनीतिक दलों के बारे में? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कौन सा राजनीतिक दल? यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात की गई है। अच्छा यहाँ पर राष्ट्रीय पूछा है, राष्ट्रीय दल यहाँ पे पूछा है। चलिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय दल यहाँ पे पूछा है, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल। चलिएगा इसमें तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल है? चलिएगा बताइएगा। बात की जाए हाथ जोड़ते हुए, जी सक्सेस जी हाथ जोड़ते हुए जनता के बीच में आते हैं चुनाव के समय, उसके बाद जो है जनता इनको ढूंढती है। चलिए बताइएगा राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं जो है राष्ट्रीय दल वाली बात की जाए तो राष्ट्रीय दल की कौन कौन सी पार्टियां हैं बताइएगा, कौन कौन सी हैं? एक आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी आप है, आम आदमी पार्टी है। और बात की जाए आपकी बीजेपी है, सभी जानते हैं, कांग्रेस है, कांग्रेस है। और बात की जाए और कौन सी हैं आपकी, और जो है आपकी एक जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी है, एक जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी है, पीपुल्स पार्टी है। और कौन सी है? और एक पार्टी बताइएगा, एक पार्टी और कौन सी है? यहाँ पर नेशनल पीपुल्स के बाद कौन सी पार्टी है? एक जो है सीपीआईएम है, इसको क्या कहते हैं? सीपीआईएम, सीपीआईएम कहते हैं उसको। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। और एक आपकी यहाँ पर बीएसपी हो जाएगी, आपकी बीएसपी क्या कहते हैं इसको? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ये आपके वर्तमान में जो है राष्ट्रीय दल हैं। कितने हो गए? एक हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। वर्तमान में आपके कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आल नहीं होगा ऋचा जी, 15 का ए होगा। इसमें से बहुजन समाज पार्टी ही वर्तमान में है। इन सब पार्टियों का यहाँ पर क्या है, इसकी जो है दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो आपका यहाँ पर केवल और केवल जो है 3 हो जाएगा, 3 अकेले है, इसमें ए हो जाएगा इसका आंसर। ये आपके चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए इसका उत्तर करिएगा। ये भी आपके चलिएगा इसको बताइएगा राजनीतिक दलों की जो है कैसे मान्यता मिलती है, कैसे मान्यता खत्म कर दी गई है। अभी तक तो कितनी पार्टियां थी उनकी मान्यता खत्म कर दी गई, कैसे उनको मान्यता मिली उसके कुछ जो है यहाँ पर उनके एक शर्त कंडीशन है। चलिएगा इस कंडीशन को, इस शर्त को देखिए क्या है, कैसे कैसे ये लोग अपनी मान्यता इनको मिलती है। तो चलिएगा भारत में जो है यहाँ पर राजनीतिक दलों की जो है मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है चलिए भाई देखिएगा, जो राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए जो है राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा यहाँ पर जो आपका लोकसभा चुनाव में कितना कुल वैध जो है, कुल जो पड़े वैध मतों का जो कुल जो है पड़े जो है वैध मतों का, अथवा जो है 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल जो है
वैध मतों का जो है कितना परसेंट, 6% जो है प्राप्त करना, लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीत दर्ज करना जो है आवश्यक है। चलिए दूसरी बात क्या कह रहा है दूसरे कथन में, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या कह रहा है, राज्य स्तरीय दलों की जो है मान्यता के लिए यहाँ पर किसी जो है राजनीतिक दल के द्वारा जो है राज्य विधानसभा चुनाव में कुल जो है वैध मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करना, कम से कम या तो 2 सीटें जीत दर्ज करना आवश्यक है। चलिए बताइएगा कि कौन सा कथन इसमें सही है, इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर करिए, बताइएगा। ये आपके कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है, तो इसमें कौन सा सही है, तो इस कंडीशन के अनुसार इसमें अनुसार आपका यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हैं, ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, सी हो जाएगा। बात की जाए विशेष राज्यों के लिए वहाँ पर जो है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी कुछ बात की गई है। चलिए राजनीतिक पार्टियों के बारे में ही बात की गई है। क्या है, राजनीतिक दलों के जो है यहाँ पर राजनीतिक दलों के बारे में बात की गई है। चलिए देखा जाए क्या है, राजनीतिक दलों के स्तर पर जो है, दलों के स्तर पर सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नहीं किए गए हैं, बताइएगा कौन से प्रावधान। ऋचा जी का 16 का सी आया था जी, बहुत शानदार। प्रतिभा जी का भी सी आया था, ओजीए वाले का सी, सक्सेस जी का, सभी का सी आया था। चलिए इसको देख लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून पैसे और जो है अपराधियों के जो है प्रभाव को कम करने के लिए उम्मीदवार द्वारा संपत्ति एवं आपराधिक मामलों का ब्यौरा संबंधी शपथ पत्र अनिवार्यता। सरकार जो है दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन देगी। राजनीतिक दलों के जो है में प्रमुख पदों पर महिलाओं का आरक्षण। चलिए बताइएगा, इसमें से बताइएगा, कूट के माध्यम से इसमें चयन करना है कि कौन सा कथन आपका सही होगा। बताइएगा कौन कौन से कथन इसमें सही हो जाएंगे। सचिन कुमार जी सी कर रहे हैं, पिछले का सी हो जाएगा कि इसका सी कर रहे हैं जी। सचिन जी स्वागत है आपका। बताइएगा इसमें जो है, इसमें राजनीतिक दलों के बारे में कौन कौन से बातें कही गई हैं, कौन सी जो है इसमें कौन सी जो है बातें, बताइएगा। बात की जाए प्रावधान नहीं है, ये तो जो है प्रावधान किया गया है। दल बदल विरोधी कानून, इसका तो प्रावधान है। और जो है पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए उम्मीदवारों को जो है जी, उनके जो है संपत्ति का जी, पैसे का और यहाँ पर संपत्ति का, आपराधिक मामलों का ब्यौरा तो जो है शपथ पत्र का अनिवार्यता है जी, एकदम सही है, अनिवार्यता है। कितनी संपत्ति है आपके पास, आपकी पत्नी के पास कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा, आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, कितने केस दर्ज हैं, इसका भी हलफनामा जो है आपको ब्यौरा जो है, जब आप नामांकन करते हैं, अपना पर्चा दाखिल करते हैं जो उम्मीदवार, तो जो है इसका ब्यौरा इनको देना होता है। ये दोनों बातें सत्य हैं। बात की जाए यहाँ पर, जो सरकार है राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन देगी, नहीं सरकार नहीं देगी भैया। सरकार दे तो एक ही पार्टी हम भी बना के जो है चुनाव लड़ना शुरू कर दें भैया, एक पार्टी हम मुँह बना लें, उसके बाद चुनाव लड़ना प्रारंभ कर दें भैया। पैसा तो अपना लगना नहीं है, देश की इतनी जनता है, सभी जो है चुनाव लड़ने लगे, भाई सरकार पैसा दे रही है, हाँ बताइएगा। चलिए सभी लोग जो है एक पार्टी बना के सरकार के पैसे में चुनाव लड़ा जाए। राजनीतिक दलों जो है में प्रमुख पदों पर जो है महिलाओं का आरक्षण प्रावधान, ऐसी बात नहीं है। जो राजनीतिक दल है उनका एक अलग से अपना नियम होता है, अपना वो प्रारूप कानून होता है, वो अपने अनुसार कार्य करते हैं। उसके अनुसार वहाँ पर जो है अध्यक्ष होते हैं, अपना उनका अध्यक्ष होते हैं, उनके उपाध्यक्ष होते हैं, उनके जो है उपाध्यक्ष होते हैं, और उनके जो है क्या होते हैं, राष्ट्रीय जो है, चलिए इसको ऐसे सुन लीजिए, उनके अध्यक्ष होते हैं,
उपाध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, महासचिव होते हैं, प्रदेश महासचिव होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष होते हैं, जिला महासचिव होते हैं, ब्लॉक स्तर के जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, ये सब होते हैं इसी पार्टियों के। तो इसमें बात की जाए 3 और 4, 3 और 4 कहाँ पे हैं? 3 और 4 इसमें आपके कथन जो है सही नहीं है। 3 और 4 आपका हो जाएगा, 3 और 4 जो है इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए जी ऋचा जी, बहुत शानदार। 18 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, दिख रहा होगा। चलिए इसमें क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है कि निम्नलिखित कथन सही हैं, बताइएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है? इसमें बात की जाए, इसके जो है कमज़ोर वर्ग के सभी जो है भेदभाव को जो है यहाँ पर इसने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जा रही है, इसने कमज़ोर वर्ग के सभी भेदभावों को समाप्त जो है यहाँ पर कर दिया। इसने लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया। इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। इसने जो है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। नहीं भाई, जब सरकार जो है पैसा देंगी तब ना, अभी तो थोड़ी जा रहे हैं हम चुनाव लड़ने। चलिए भाई, इसका आंसर करिएगा। 18 नंबर का आंसर आप लोग करिएगा। 18 नंबर का आंसर करिए भाई। बात की जा रही है इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया है? जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी सक्सेस जी, आप लोग इस तरह तैयारी कर रहे हैं कि आप लोगों के टक्कर में कोई नहीं है। इतना तैयारी कर दीजिए, इतना आप लोग पढ़ाई कर दीजिए कि आपके टक्कर में कोई नहीं हो। जिस भी कार्य में लगिए आप लोग, जिस भी क्षेत्र में लगिए, इतना आप लोग तैयारी करिए, इतना मेहनत करिए कि आपका टक्कर लेने वाला कोई ना हो। तो चलिए इसका आंसर करिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था वह होती है जिसमें जो है सभी लोग समान होते हैं, सभी को समान अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो जो है सभी के वोट, जो हमारे यहाँ सभी के वोटों का मूल्य समान होता है। वह चाहे रिक्शा वाला हो या फिर देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति हो, सभी का लिए वोट देने का अधिकार है। सभी के वोट समान है, सभी को समान अधिकार है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी है। तो यहाँ पर सभी को जो है बराबरी, यहाँ पर राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया जी। यहाँ पर यही प्रावधान किया गया है। आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। बात की जाए कमजोर और भेदभाव, नहीं, भेदभाव को नहीं समाप्त किया है भाई। भेदभाव अभी तो है। आर्थिक असमानता, भैया असमानता समाप्त कर दिए होते तो इतने बड़े बड़े आज गरीब पड़े हैं, इतने बड़े बड़े पूंजीपति पड़े हैं, सभी को जो है बराबर बांट दिया जाए तो सभी लोग काहे भूखमरी से मरे। और यहाँ पर लोगों के बीच टकराव को जो है समाप्त कर दिया। नहीं भैया, डेली देखिए यहाँ पर टकराव होता है। तो चलिए देखा जाए जी, ऋचा जी का सी आ गया है जी, सी हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए भाई, टाइम भी हो गया है, प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रतिभा जी का सी आया है, ऋचा जी का सी आया है, सक्सेस जी का सी आया है, ओजी वाले का सी आया है। चलिए भैया, 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? ये भी लोकतंत्र के मूल्यों की बात कर रहा है। चलिए लोकतंत्र के मूल्यों की बात कर रहा है। चलिए लोकतंत्र लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही नहीं है? चलिए भैया बताइए कौन सही नहीं है? सही नहीं की बात की गई है। चलिए इसमें क्या कह रहा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव बात की जाए, और क्या है? व्यक्ति की गरिमा, और बात की जाए विधि के समक्ष समानता। चलिए लोकतंत्र की बात की गई है। लोकतंत्र मतलब हमारे संविधान के अनुसार कौन कौन सी बातें की गई हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जी, चुनाव जो हमारे संविधान में चुनाव का प्रावधान किया गया है, जैसे चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल आपके 300 यहाँ पर 324 में कहा गया है कि आप देश के लिए जो है निर्वाचन आयोग होगा। यहाँ पर आपके आर्टिकल जो है आपके 324 में कहा गया है कि देश के लिए यहाँ पर एक जो है चुनाव जो है आपका चुनाव आयोग होगा, जो देश के सभी उसके लिए चुनाव कराएगा। बात की जाए व्यक्ति की गरिमा की बात कहाँ पे की गई है? आपके हमारे मूल अधिकार में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। ये आपके मूल अधिकार में इसकी बात की गई है।
मूल अधिकार में बात की गई है। मूल अधिकार में व्यक्ति के गर्भ में आपके आर्टिकल के कहाँ पर है, आर्टिकल 21 में है, बात की गई है विधि के समान समानता की बात की गई है। ये आपके आर्टिकल जो है 14 में विधि के समान समानता की बात की गई है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं भैया, बहुसंख्यकों का जो है शासन यहाँ पर नहीं होगा। ये आपके इसका प्रावधान हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं किया गया है। ऋचा जी का डी आया है, सक्सेस जी का डी आया है, प्रतिभा जी का डी आया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार यहाँ पर। तो चलिए भाई, क्या कहा जाए, वर्तमान व्यवस्था में सभी तो चाह रहे हैं, अब और कुछ यहाँ से नहीं कहा जाएगा। चलिए, आपका क्लास यहीं से समाप्त होती है, आपकी क्लास। ये जो है आज हम लोगों ने जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, इसके क्लास 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो है इसके और क्वेश्चन कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। इसके पहले आज 6वीं क्लास है, 5 जो है आपकी ध्यान दीजिएगा, क्लास 8th की एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 8 की जो है आपकी यहाँ पर बात की जाए, जो यहाँ पर जो आपकी क्लास जो है यहाँ पर 8th की एनसीईआरटी का 8th की जो आपके यहाँ पर एनसीईआरटी के जो है जो आपके एमसीक्यूज हैं वो जो है 3 वीडियो में आपके हैं। और बात की जाए जो वहाँ पर क्लास 9th के जो हैं, क्लास 9th के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 2 वीडियो में यहाँ पर जो आपके 2 जो है वीडियो में पड़े हैं, और ये आपके 3 वीडियो में हैं। तो ये 5 वीडियो में पहले आपके क्वेश्चन हैं जी। और बात की जाए आज जो है यहाँ से क्लास यहाँ पर 10th की जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं जी, क्लास 10th की जो है यहाँ पर चल रही है। तो ये भी आपका आज इसमें है। बाकी आपके ज्योग्राफी वाले सर भी एनसीईआरटी की जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू प्रतिभा जी, वो सक्सेस जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। तो चलिए अपनी क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।